भारत में एक ऐसी फिल्म बन रही है जिसका 4,000 करोड़ का बजट हॉलीवुड की अवतार के वित्तीय स्केल को चुनौती दे रहा है। हम बात कर रहे हैं नितेश तिवारी की रामायण की। नितेश तिवारी का लक्ष्य इस पवित्र कहानी को उस भव्यता से पर्दे पर उतारना है जो अयोध्या की ऐतिहासिक विरासत के अनुकूल हो। इस 4,000 करोड़ के बजट का विशाल हिस्सा कलाकारों की फीस के बजाय वर्ल्ड बिल्डिंग और तकनीक पर केंद्रित है। सवाल ये है कि ये पैसा आखिर किन चीज़ों पर खर्च हो रहा है। फिल्म के प्रोड्यूसर और डीएनईजी के सीईओ नमित मल्होत्रा का विजन इसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के विजुअल लेवल तक पहुंचाना है। ये निवेश भारतीय महाकाव्यों को वैश्विक मानकों पर लाने के लिए एक स्थायी हाईटेक सिनेमैटिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। इस दुनिया के विजुअल्स की जिम्मेदारी डीएनईजी को दी गई है, जो अपनी ऑस्कर विजेता महारत के लिए जानी जाती है। इंसेप्शन, इंटरस्टेलर और ड्यून जैसी फिल्मों के विजुअल्स तैयार करने वाला ये स्टूडियो अब रामायण की दुनिया को पर्दे पर उकेरेगा। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में एक अत्याधुनिक एआई टेक्नोलॉजी को तैनात किया गया है। ये एआई तकनीक एक्टर्स के चेहरे के हाव-भाव को इस तरह प्रोसेस करेगी कि उनके होंठों की मूवमेंट हिंदी, तमिल और इंग्लिश तीनों भाषाओं के डब के साथ एकदम सटीक मेल खाए। इस तकनीकी निवेश से डबिंग का पारंपरिक एहसास खत्म हो जाएगा, जिससे हर भाषा के दर्शक को एक स्वाभाविक सिनेमाई अनुभव मिलेगा। तकनीकी पक्ष के साथ साथ फिल्म के कलाकार भी अपने किरदारों के लिए कड़े व्यक्तिगत बदलावों से गुजर रहे हैं। रणबीर कपूर ने राम की भूमिका के लिए जीवन शैली बदल दी है, जिसमें मांस और शराब के त्याग के साथ कठिन ट्रेनिंग शामिल है। केजीएफ की सफलता के बाद यश अब रावण के रूप में अपनी पैन इंडिया पहुंच को इस कहानी के साथ जोड़ रहे हैं। यहाँ यश की भूमिका सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं है, वे इस फिल्म में एक सक्रिय को प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। साई पल्लवी की सादगी और उनकी अभिनय क्षमता माता सीता के किरदार को जरूरी भावनात्मक गहराई प्रदान करेगी। वहीं हनुमान के रूप में सनी देओल का चयन शक्ति और गहरी आस्था के उस मेल को दर्शाता है जिसकी ये कहानी मांग करती है। फिल्म का पूरा भार इन कलाकारों के उस मानसिक और शारीरिक समर्पण पर टिका है जो पौराणिक किरदारों को पर्दे पर जीवंत बनाता है। विजुअल्स को प्रभावी बनाने के लिए इसका संगीत एक अनिवार्य आधार तैयार करेगा। भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार हॉलीवुड के हैंस जिमर और भारत के एआर रहमान एक साझा संगीत यात्रा पर साथ आ रहे हैं। हैंस जिमर अपने उन विशाल और वायुमंडलीय स्कोर्स के लिए पहचाने जाते हैं जिन्होंने इंटरस्टेलर जैसे सिनेमा को एक नई पहचान दी। दूसरी ओर एआर रहमान के पास भारतीय शास्त्रीय रागों और रोजा जैसी धुनों की वो विरासत है जो सीधे हृदय तक पहुंचती है। इन दोनों दिग्गजों का संलयन एक ऐसा साउंडस्केप तैयार करेगा जहां आधुनिक सिनेमाई तनाव और भारतीय आध्यात्मिकता एक साथ सुनाई देंगे। ये तालमेल एक ऐसा वैश्विक अनुभव प्रदान करेगा जो ब्लॉकबस्टर स्केल के साथ हमारी सांस्कृतिक जड़ों को भी जोड़ता है। इस कहानी के विशाल कैनवस को देखते हुए मेकर्स ने इसे 2 भागों में पेश करने का फैसला किया है। फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 में रिलीज होगा, जिसके बाद दूसरा भाग दिवाली 2027 में दर्शकों के सामने आएगा। तकनीक, कास्ट और संगीत का यह भारी निवेश क्या अवतार के वैश्विक बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को चुनौती देने में सक्षम होगा? कमेंट्स में जय श्री राम लिखें और इस महाकाव्य की प्रगति को ट्रैक करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। 4,000 करोड़ रुपए का यह निवेश भारतीय कहानियों को वैश्विक सिनेमाई बाजार में एक प्रभावशाली और स्थायी पहचान दिलाने की नींव रख रहा है।